हेलो स्टूडेंट्स, एक नए टीचिंग मेथड्स के साथ आपके सामने रूबरू हैं और आज का हमारा टीचिंग मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। हमने अभी तक ट्रांसलेशन मेथड को देखा, हमने अभी तक डायरेक्ट मेथड को देखा। उन दोनों की खूबियों और खामियों को हमने न केवल पढ़ा बल्कि समझा और पहचाना। आज हम बाइलिंगुअल मेथड के बारे में बात करेंगे। देखो, 3 मेजर मेथड्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड। मेथड्स और भी जो है ना इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं, बट 3 मेजर मेथड्स आर दीज। ओके, तो यहाँ पे हम इसको आज बाइलिंगुअल मेथड को वाइडली डिस्कस करने वाले हैं। अब बाइलिंगुअल मेथड जो है ना, ये किसकी रिएक्शन में आया? डायरेक्ट मेथड और ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में आया। क्योंकि एक ट्रांसलेशन मेथड वो था जो एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग, एक्सेसिव ट्रांसलेशन के ऊपर फोकस्ड था। डायरेक्ट मेथड वो था जो कि एक्सेसिव और या कहें कि डायरेक्टली ही उसमें जो टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाना होता था। तो दोनों में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बन रहा था कि एक तो एक्सेस में ट्रांसलेशन को फोकस करता है और एक एक्सेस में डायरेक्ट लर्निंग के ऊपर फोकस किए हुए। तो यहाँ पे उस तालमेल की कमी की वजह से को बैलेंस बनाने के लिए, उस तालमेल बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए बाइलिंगुअल मेथड आया। और मैं कहता हूं कि मैक्सिमम कंट्रीज में दिस मेथड इज अप्लाइड। डायरेक्ट मेथड अपर क्लास के लिए, मतलब अपर लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए होता है, और ट्रांसलेशन मेथड होता है बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन बाइलिंगुअल मेथड इन दोनों में बैलेंस बनाता है। तो यहाँ आज हम उस बाइलिंगुअल मेथड की बात करने वाले हैं। एक्चुअली बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज मींस इंग्लिश एंड मदर टंग। इन दोनों का मिक्सचर होता है एंड बोथ लैंग्वेजेस आर यूज्ड, जैसे कि ट्रांसलेशन मेथड में यूज की जाती थी। बट यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा सा। आइए इस बाइलिंगुअल मेथड को हम क्या करते हैं, समझते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं कि किस प्रकार से वो ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड से अलग है। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज इग्नोर्ड। जो पहली बात तो क्या, ट्रांसलेशन मेथड में वर्ड टू वर्ड हम क्या करते थे, उसको ट्रांसलेट करते थे। डायरेक्ट मेथड में वर्ड को एक्सप्लेन किया जाता था विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग। लेकिन यहाँ पे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन को इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि यस, सेंटेंस में कोई वर्ड आता है कि दिस इज द हॉर्स दैट वी यूज इन आवर डेली रूटीन, दिस इज द फैन दैट वी यूज इन आवर रूम्स। तो फैन का मीनिंग बताने की बजाय उसको समझाने पे फोकस रहता है। तो यू नो, जैसे हम स्टूडेंट को बोलते हैं डू नो फैन, यस, सो आई डू नॉट नीड टू टेल द मीनिंग ऑफ द फैन। तो यहाँ पे फैन का मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन इज, ट्रांसलेशन इज इग्नोर्ड इन दिस मेथड। सेकंड क्या है, इक्विवेलेंट वर्ड्स आर टोल्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम ट्रांसलेट नहीं करके उस वर्ड को क्या करते हैं, उसके समानांतर ही कोई उसके जैसा ही सिनोनिम हम उसी लैंग्वेज में ढूंढ के लाते हैं और आप बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है कि फुल्ली इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि हमारा ध्यान नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में ही उस वर्ड का सिनोनिम बताया जाए। लेकिन अगर यूँ लगता है कि इस वर्ड का सिनोनिम पॉसिबल नहीं है, यह बताना बहुत मुश्किल है, तो हम मदर टंग का सहारा लेते हैं। तो मतलब क्या होता है कि मिनिमम यूज ऑफ मदर टंग एंड मैक्सिमम यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। लेकिन हम दोनों को क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं। इक्विवेलेंट वर्ड्स आर टोल्ड। ओके, आफ्टर द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज देयर लिमिटेड यूज ऑफ मदर टंग। यहाँ पे मदर टंग का बड़ा ही लिमिटेड सा यूज किया जाता है, लिमिटेड सा यूज किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि जब मुश्किल होता है बताना, एक्सप्लेन करना, तो मदर टंग का सहारा लिया जाता है। मतलब ये कहेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड यूज होता है किसका, मदर टंग का। अदरवाइज जो सब्जेक्ट होता है टीच करने के लिए, जो लैंग्वेज होती है टीच करने के लिए, इंग्लिश होती है हमारे पास टीच करने के लिए, हम इंग्लिश में ही बच्चों को टीच करते हैं और कम से कम यूज किया जाता है किसका, मदर टंग का। फोर्थ इसका जो मेरिट है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो लेस मदर टंग मोर टारगेट लैंग्वेज। तो हम इसमें मदर टंग का कम से कम इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं। टारगेट लैंग्वेज हमारी कौन सी है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ग्रामर इज एक्सप्लेन थ्रू मदर टंग। अब ग्रामर को एक्सप्लेन करेंगे तो फुल्ली वी शैल टेक हेल्प ऑफ मदर टंग। क्योंकि ग्रामर को टीच करना, बच्चों को अंग्रेजी कब समझ में आएगी, जब अंग्रेजी को समझाने से पहले उसके व्याकरण को समझाया जाएगा। अगर व्याकरण को कंफर्टेबल फील की जाने वाली लैंग्वेज में अगर व्याकरण को समझा देंगे तो फिर वो इंग्लिश को बड़ा ही कंफर्टेबली अंडरस्टैंड करेगा।
कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजी को अगर फ्लुएंटली बोलना है, एक ऐसा इंटरनेशनल स्ट्रेटा का अगर हमें इंग्लिश को बनाना है अपने अंदर, तो हमें सबसे पहले उसको अपनी बेसिक लैंग्वेज, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है, जो हमारी मदर टंग है, उसमें उसके रूल्स सीखने पड़ेंगे। देखो बेटा, ऐसे यूं करके यूं करते हैं, अगर प्यार से बताया अपनी मदर टंग में, आफ्टर दैट वी शैल टीच इंग्लिश, तो हमें उसके रूल्स हमें मदर टंग में बताने होंगे, और मदर टंग में बताने के बाद फिर हम इंग्लिश के ऊपर स्विच करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है जो है ना, इक्वल एम्फेसिस ऑन 4 स्किल। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी जो है इस हमारे मेथड की, वो ये है कि इट लेज इक्वल एम्फेसिस ऑन ऑल 4 स्किल्स। सभी के सभी चारों स्किल को ये साथ लेके चलती है, किसी एक को इग्नोर नहीं करती और एक को एम्फेसाइज नहीं करती। चारों के चारों स्किल, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, चारों के चारों स्किल इक्वली स्ट्रेस दिया जाता है, इक्वली स्ट्रेस्ड होती हैं। इन सारों को इक्वली समान रूप से महत्व दिया जाता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, अब इसकी मेरिट्स क्या होती हैं, हम उसके बारे में इसकी मेरिट्स की बात, बाइलिंगुअल मेथड्स की मेरिट्स की बात करते हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक से और बहुत ही प्रिसाइज ही 4 इसकी मेरिट्स हैं। तो फर्स्ट मेरिट क्या है, इट फोकसेस ऑन फंक्शनल ग्रामर। देखिए, फंक्शनल ग्रामर के ऊपर दैट कैन बी एप्लीकेबल एवरीवेयर, दैट कैन बी फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर जो होती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है इसका। फंक्शनल ग्रामर क्या होती है, जो कि दैट फंक्शंस एवरीवेयर इन ऑल एस्पेक्ट्स, उस ग्रामर के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है बाइलिंगुअल मेथड। ओके, सेकंड इसकी मेरिट है, इट एंश्योर्स फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इन ऑल 4 स्किल्स। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस मेथड इज दिस, दैट इट एंश्योर्स, यह सुनिश्चित करती है फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी को इन ऑल 4 स्किल्स। आपको पीछे इसकी कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि ये चारों की चारों स्किल्स को साथ लेके चलती है, चारों स्किल को साथ लेके चलती है। तो ये चारों के चारों स्किल्स के अंदर ऐसा बैलेंस बनाती है कि उन सभी के सभी फ्लुएंसी को, रीडिंग की फ्लुएंसी होती है, राइटिंग की भी फ्लुएंसी होती है, उसके साथ साथ रीडिंग राइटिंग के साथ साथ बोलने की फ्लुएंसी होती है, और एक बहुत अच्छे तरीके से सुनने की भी एक तरह से प्रभाव होता है। इन चारों स्किल्स को, चारों के चारों की फ्लुएंसी और एक्यूरेसी को ये क्या करती है, एंश्योर करती है। दैट्स वाई दिस इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया भर में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये फ्लुएंसी और एक्यूरेसी, चारों स्किल्स में फ्लुएंसी और एक्यूरेसी को क्या करती है, एंश्योर, न केवल एंश्योर करती है बल्कि इसको पूरी तरह से एसर्टेन करती है। ओके, इसके बाद क्या होता है, एसर्टेन करती है, सॉरी। थर्ड जो इसका मेरिट है कि नो ऑडियो विजुअल एड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे किसी भी प्रकार के ऑडियो विजुअल एड की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने आपको बताया कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की जरूरत नहीं है, ऑडियो विजुअल एड की जरूरत नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। थिंग्स आर क्लेरिफाइड इन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को क्लियर किया जाता है। अगर बताने में दिक्कत आती है डायरेक्ट लैंग्वेज में, तो हम यहाँ पे ट्रांसलेशन का सहारा ले सकते हैं। मतलब क्या है कि नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग का सहारा ले सकते हैं और चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाते हैं, वर्ड का मीनिंग बताते जाते हैं और बोलते जाते हैं, बच्चे समझते जाते हैं। दैट्स वाई दिस वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल मेथड इन इंग्लिश टीचिंग। फोर्थ है, इट सेव्स टाइम। गजब की बात यह है कि समय बचता है। जब भी यूँ लगता है कि किसी वर्ड के मीनिंग को एक्सप्लेन करना है, तो हम झटके से क्या करते हैं, उसका वर्ड का मदर टंग में अपना उसका मीनिंग बताते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते चले जाते हैं, समझते चले जाते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट टेकिंग मच टाइम। और आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उसके मीनिंग्स को समझ लेते हैं। उसकी मीनिंग को समझ, कहीं भी रुकावट आई मीनिंग को समझा, आगे चले, कहीं भी रुकावट आई मीनिंग को समझा, मदर टंग में समझा, आगे चले। तो इट सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम। ये बहुत सारे समय की हमारे बचत करता है कि कोई भी चीज़ हो, कितना भी सुंदर हो, कितनी ही खूबियाँ हों, कितनी ही मेरिट्स हों, लेकिन डीमेरिट्स ज़रूर होती हैं उसमें। यहाँ भी इस बाइलिंगुअल मेथड जिसको मैक्सिमम कंट्रीज जो है ना इसको यूज़ करती हैं, अप्लाई करती हैं इन क्लासरूम टीचिंग, फिर भी इसके अंदर खामियाँ हैं। वो खामियाँ क्या है कि ये ज़्यादा हम जिस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो खामियाँ निकल के आ जाती हैं, जो कि कई बार खामियाँ होती नहीं है एक्चुअली। जैसे कि हम कोई व्हीकल लेके जा रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं, तो उसमें ये कहेंगे कि बाइक तो चलाना तो सही है, लेकिन ये जो है ना 2 पहियों पे होती है, कहीं ना कहीं स्लिप हो सकती है। ये तो खामियां ढूंढने वाली बात होती है। जबकि जो बाइक चलाता है या वहाँ पे स्किड करने के चांसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग खामियां ढूंढने वाले होते हैं, खामियां ढूंढ लेते हैं। हमने भी यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की है खामियों को। तो फर्स्ट डीमेरिट, पहली डीमेरिट क्या है कि इट्स यूजफुल इन जूनियर क्लासेज ओनली, कि ऐसा समझा जाता है कि ये जो है ना यूजफुल किस में होती है, जूनियर क्लासेस में यूजफुल होती है।
इसको हम बड़ी क्लासेस में इसको अप्लाई नहीं कर सकते प्रॉपरली, जबकि हकीकत ये है कि इसको बड़ी क्लासेस में ही अप्लाई किया जा सकता है। छोटी के साथ साथ बड़ी में भी अप्लाई किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड फ्रॉम केजी टू पीजी, तो केजी से लेके पीजी तक इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन इसकी डिमेरिट है, इसको जो है ना हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया है, और एक्सप्लोर करने के बाद ये जाना है कि इट कैन बी यूज्ड एंड अप्लाइड ओनली इन जूनियर क्लासेज। ओके, तो इसकी डिमेरिट है। अगर उन्होंने सोचा है, उन्होंने जाना है इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं इस बात में पॉइंट होगा कि ये जूनियर क्लासेज में ही अप्लाई की जा सकती है, जबकि अप्लाई तो ये हर जगह हो सकता है। सेकेंड, यूज ऑफ एम्प्टी इन इंग्लिश इज कन्फ्यूजिंग। या ये बताना चाहता है कि बाइलिंगुअल जो मेथड होता है इसमें इसका जो मदर टंग का यूज होता है ना, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाला है। यूज ऑफ एम्प्टी इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर अगर हम इसका यूज करते हैं, मदर टंग का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं इस चीज़ के कि अगर इंग्लिश बोलते बोलते अगर उसको हिंदी में थोड़ा सा शब्द या उर्दू के कुछ शब्द उसके अंदर इन्फ्यूज करते हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे यूज ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स मदर टंग, हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है ताकि लेंथी सेंटेंस ना हो। यूज ऑफ एम्प्टी इन इंग्लिश इज कन्फ्यूजिव, तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। थर्ड है मोस्टली यूज्ड बाय इनकम्पिटेंट टीचर्स। देखिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दिस मेथड इज यूज्ड मैक्सिमम बाय द इनकम्पिटेंट टीचर्स। जब कई बार टीचर इसको जो है ना एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। हथियार के तौर पे कैसे इस्तेमाल करता है कि वो इसको जब यूँ लगता है कि उसको वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, सेंटेंस का उसको ये नहीं पता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है इस सेंटेंस में, लेकिन मुझे नहीं पता गड़बड़ क्या है, तो वहाँ पे वो टीचर इसका सहारा लेके स्किड कर सकता है, उसको सिस्टम को स्किप कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। सहारा क्या लेगा? बाइलिंगुअल मेथड का, कि बाइलिंगुअल मेथड में हम डायरेक्ट मेथड के जरिए पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग मुश्किल आ गए तो उसको हिंदी में बता दिया। लेकिन इसमें गुंजाइश ये रहती है कि कुछ वर्ड मुश्किल आ गए लेकिन वो उसको बाइलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड का सहारा लेके आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक रिस्क रहता है, और रिस्क के साथ साथ कहेंगे कि इनकम्पिटेंट टीचर होता है ना, वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इसका जो है ना सहारा लेके, और अपनी टीचिंग को थोड़ा सा कम, मतलब लर्निंग की प्रोसेस जो है ना उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हर्ट कर सकते हैं। इनकम्पिटेंट का मतलब होता है जो असक्षम अध्यापक होते हैं, वो इसको हथियार बना के अपनी कमजोरी को छिपा लेते हैं और लर्निंग को डिस्टर्ब करते हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो ये मोस्टली यूज्ड बाय इनकम्पिटेंट टीचर। ऐसा माना जाता है कि इनकम्पिटेंट टीचर इस बाइलिंगुअल मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, और इसके सहारा लेके वो क्या करते हैं, अपनी कमी को छिपाते हैं और बच्चों की लर्निंग को हर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, रिस्क ऑफ स्विच ओवर टू इंग्लिश बाय टीचर। तो यहाँ भी एक इस चीज़ का रिस्क रहता है कि कभी हम जो है ना डायरेक्ट मेथड में स्विच ना कर जाएं। कहीं इंग्लिश को जो है ना, इंग्लिश को पढ़ाते पढ़ाते कहीं टीचर डायरेक्टली किस में स्विच ना कर जाए, डायरेक्ट मेथड में स्विच ना कर जाए, मदर टंग को छोड़ दे और डायरेक्ट मेथड में स्विच कर जाए। देखिए डायरेक्ट मेथड में टीच करना आसान होता है, कंफर्टेबल होता है, और कहीं ना कहीं कन्वीनियंट भी होता है। बट उसमें जो है ना कि चीज़ों को एक्सप्लेन करके अगर टीचर बताना चाहेगा तो कहीं ना कहीं ही विल फील द डिफ़िकल्टी। बट यहाँ जो टीचर है, यहाँ उसमें चांसेस, जोखिम रहता है कि कहीं वो स्विच ओवर ना कर जाए इंग्लिश को टू बाय टीचर, हमेशा इस बात का गुंजाइश रहती है। ओके, पांचवा जो इसका जो है वो अकस्टम्ड टू एम्प्टी, तो मिक्सअप इन प्रोनाउंसिएशन। तो जब क्या होता है कि मदर टंग का यूज़ करते हैं तो मदर टंग के हैबिचुअल होते हैं, और उस हैबिचुअल के होने के साथ साथ क्या होता है कि वो प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। जैसे हम इंग्लिश को अगर विद प्रॉपर एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ अगर हम टीच करते हैं तो वो हिंदी के वर्ड्स अगर आते हैं या उर्दू के वर्ड आते हैं, वो भी किस लहजे में बोले जाएंगे, इंग्लिश के लहजे में बोले जाएंगे। जैसे यस आई वांट से योर घर, तो घर का जो है ना, आई वांट से योर घर, अगर कोई वर्ड हिंदी का आता है तो हम उसको भी इंग्लिश के लहजे में बोलेंगे तो सारा प्रोनाउंसिएशन मिक्सअप हो जाएगा। ये भी इसकी ड्रॉबैक है। तो इन खूबियों और खामियों के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि मैक्सिमम कंट्री जो है ना उसमें बाइलिंगुअल मेथड इज अडोप्टेड, एंड दिस मेथड इज वेरी ब्यूटीफुल एज वेल एज यूजफुल फॉर द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स। तो दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, लाभदायक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर, ये सभी के सभी तीनों के तीनों लेक्चर कहें या ये लेक्चर आपको ज़रूर बेनिफिट पहुँचाएंगे। और भी अगर आपको गुंजाइश लगती है या कोई कन्फ्यूजन लगता है तो यू मस्ट इन्फॉर्म मी
me through inbox or the messaging me. Okay, I will wait for your any confusion or any comment अगर होता है तो, otherwise I am not waiting. I am satisfied with your performance and your activities. Thank you very much.